नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के 9 मामलों की पुष्टि होने के बाद इसे लेकर आम लोगों के बीच एक डर सा बैठ गया है। नवभारत टाइम्स आपको लगातार बता रहा है कि इस वायरस से आपको डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वायरस के लक्षण क्या हैं और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस इंफेक्शन के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। कोरोना की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन तंत्र में इंफेक्शन हो जाता है, जिसका नतीजा कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के तौर पर देखने को मिलता है। हालांकि इस वायरस के लक्षण इतने कॉमन हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित ना भी हो तब भी उसमें इसके लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे नाक का बहना, सिर में तेज दर्द होना, खांसी और कफ, गला खराब होना, बुखार, थकान और उल्टी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ वगैरह वगैरह। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस भी इसके लक्षण माने जाते हैं। इन दिनों जिस तरह का मौसम चल रहा है उसमें ये तमाम चीजें बहुत कॉमन हैं, इसलिए अगर आप में ये तमाम लक्षण मौजूद हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बीते दिनों विदेश यात्रा पर गए हों या किसी विदेशी व्यक्ति से हाल ही में आप मिले हों या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर गए हों जहां विदेश से आए लोग भी मौजूद रहे हों, तो आपको मेडिकल जांच अपनी करवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई कारण आपके पास नहीं है तो आप निश्चिंत रहें। अगर जरूरी लगे तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि कोरोना को फैलने से रोका कैसे जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को रोकने से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, वो आपको हम बताते हैं। बीमार और संदिग्ध मरीजों की सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। रेस्पिरेटरी यानी सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण किसी में दिखें तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। जिन देशों या जिन जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां यात्रा करने से बचना चाहिए। हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। खांसी या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक कर रखें। अपने हाथ और उंगलियों से आंख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं। पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी छूने या किसी से भी हाथ मिलाने से आपको बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में लिक्विड और पोषक तत्व लगातार लेते रहें। खाने में दही का इस्तेमाल जरूर करें। अपने मोबाइल की स्क्रीन को डिसइंफेक्टिंग वाइप से साफ करते रहें। बाथरूम में भी साफ सफाई रखें और प्लास्टिक कर्टन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा और क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं? जब तक कोरोना का प्रकोप शांत नहीं हो जाता, सी फूड और नॉनवेज से जितना हो सके आपको दूर रहना चाहिए। कहीं बाहर से आने या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साफ करें। सिर्फ पानी से नहीं बल्कि हैंड वॉश या साबुन से धोएं। हैंड सैनिटाइजर आपको अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। जहां पानी से हाथ धोने की व्यवस्था ना हो वहां हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने के बाद हाथ साफ किए बिना उन्हें चेहरे और मुंह पर ना लगाएं। बीमार लोगों की देखभाल के दौरान अपनी सुरक्षा का भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। अपनी नाक और मुंह को कवर करके रखें। मरीजों या संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल किए हुए बर्तन और कपड़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एक और अहम सवाल जो इस वक्त लोगों के जहन में है कि क्या कोरोना वायरस से मौत हो सकती है? तो जवाब यह है कि चीन सहित दुनिया भर में अब तक यह वायरस 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इस इंफेक्शन से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। यानी कि संक्रमित मरीजों की कुल संख्या और उससे हुई मौतों की संख्या की तुलना की जाए तो यह प्रतिशत काफी कम है। चूंकि वायरस चीन से ही उपजा, इसलिए वहां एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आई और वहां ज्यादा लोग इसके शिकार हुए। उनमें ऐसे लोग इसका ज्यादा शिकार बने जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। वैसे तो कोरोना की शुरुआत नॉर्मल सर्दी जुकाम या निमोनिया की तरह होती है, लेकिन केस अगर सीरियस हो जाए तो इस इंफेक्शन की वजह से सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, जिससे जान जा सकती है। यानी कि अगर कोरोना लंबे वक्त तक बॉडी में मौजूद रहा और घातक स्तर पर पहुंच गया तो यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआती लक्षणों के बाद ही डॉक्टर को दिखाया जाए तो इससे बचा जा सकता है। आखिरी सवाल यह कि क्या इसकी कोई दवाई मौजूद है? अभी तक कोरोना का कोई निश्चित इलाज खोजा नहीं जा सका है। चीन में इसके इलाज में HIV की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है।
अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना से फैले वायरल और निमोनिया से लड़ने के लिए वैक्सीन इस वक्त बनाई जा रही है, उस पर काम चल रहा है। 3 महीने के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम दोहरा दें कि कोरोना से लड़ने के लिए आपको जागरूक रहना होगा, तमाम एहतियात बरतने होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी जागरूक रहें और अपनों को भी जागरूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।